करता हूँ, हे भगवान मुझ पर दया करो और दया भाभी को लेके आओ। तो दया भाभी आएगी। पोपटलाल और दया भाभी का रिश्ता भी एक अलग रिश्ता था। मतलब बिल्कुल एक बड़ी बहन की तरह थी। समय के बाद हम लोग करेंगे, क्योंकि हम लोग सबको पूछते हैं अभी, तो गोकुलधाम सोसाइटी में हम सबको मायूस नहीं कर सकते हैं। हमारे शो देखने वाले सब, जब भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अब रास्ता कैसे मिलेगा, कैसे दिखेगा, लेकिन क्या मिरेकल हो जाता है और रास्ता निकल आता है और वो हम उसे पार कर जाते हैं। आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हम पूरी मीडिया टीम की तरफ से। हर साल गोकुलधाम में एक अलग से दिवाली बनती है, सब क्या कुछ प्लान किया है गोकुलधाम, किस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे दिवाली? अभी सब बता दूंगा तो कोई मेरा टीवी शो देखेगा नहीं, तो उसके लिए आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखिए। दिवाली का बहुत बेहतरीन एपिसोड है। और हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि जो फेस्टिवल हम लोग घर में मनाते हैं उसके बाद हम बनाते हैं गोकुलधाम सोसाइटी में, ताकि आप सब लोग दो फेस्टिवल 2 बार एंजॉय कर सको। तो दिवाली मनेगी मंगलवार से 21 तारीख से गोकुलधाम सोसाइटी में। बहुत ज़बरदस्त एपिसोड है। और सब जो हम घर घर में हम सब लोग जो एंजॉय करते हैं दिवाली का मिठाई, दिवाली की गिफ्ट, तो उसको लेके एपिसोड है, आप देखने मत भूलना। सर इतने सालों से तारक मेहता शो बना हुआ है, घर घर में लोग आज भी पसंद करते हैं। जब भी फेस्टिवल आता है तो कहीं ना कहीं ऑडियंस जो है कुछ अलग देखना पसंद करते हैं। और आई नो तारक मेहता के जितने भी कास्ट एंड क्रू है अलग ही हर फेस्टिवल पे एक अलग धमाका करते हैं। बट हम जानना चाहेंगे इस बार क्या स्पेशल है, कुछ तो हिंट दीजिए एज अ मीडिया ऑडियंस। ये जो इस टाइम का जो दिवाली का एपिसोड है, मोतीचूर के जो लड्डू है दिवाली की गिफ्ट, उसके ऊपर बनाया है। और फिर कैसे पोपटलाल ऐसी कुछ मस्ती करते हैं सब लोग की, सब लोग गोकुलधाम सोसाइटी में पोपटलाल की मस्ती करते हैं। इस टाइम पे पोपटलाल ऐसी मस्ती करने वाले हैं, तो इतना बता सकता हूँ, तो आप देखिए। पोपटलाल की बात आई तो क्या कभी शो में उनकी शादी का कोई भी ऐसा सीक्वेंस हमें देखने को मिला कि पोपटलाल की शादी होगी या नहीं होगी? होगी पक्का होगी। अभी कुछ समय के बाद हम लोग करेंगे, क्योंकि हम लोग सबको पूछते हैं अभी, तो गोकुलधाम सोसाइटी में हम सबको मायूस नहीं कर सकते हैं। हमारे शो देखने वाले सब खुशियाँ देखना चाहता है। तो पोपटलाल को अगर इतना शादी करने का मन है तो अभी हमारी टीम ने, हम लोगों ने सोच लिया है कि पोपटलाल की शादी करेंगे। आसिफ जी, हर साल कुछ ना कुछ अलग तो लेके आते हैं आपके सेट पर, लेकिन जो आपके फैंस हैं, जो ऑडियंस है, वो भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के पहले देखते हैं कि तारक मेहता देखेंगे, साथ में बैठ के खाएंगे, फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे। इतना उत्साह रहता है सेट पे, कितना उत्साह रहता है आप लोगों के बीच में, टीम के बीच में? अगर आपको बहुत उत्साह रहता है, क्योंकि आज हम लोग जब दिवाली का शूटिंग करते हैं तो सब लोग साथ में दिवाली मनाते हैं। जब हम लोग होली का शूटिंग करते हैं सब लोग होली खेलते हैं। तो हमारे सारे आर्टिस्ट, हमारी पूरी टीम मिल के फेस्टिवल एंजॉय करती है, और वही हम टीवी पे दिखाते हैं। तो हमारी पूरी टीम बहुत खुश है, सब एंजॉय करते हैं। सब लोग 18 साल से जुड़े हुए हैं, तो बस एक परिवार हो गया अभी। सर तारक मेहता शो की पार्ट रह चुकी है दया भाभी, लेकिन दया भाभी को लोग बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो कोई चांसेस है कि कब तक दया भाभी आ रही है, कोई न्यूज़ वगैरह उस चीज़ को लेकर? मैं रोज़ भगवान को प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान मुझ पर दया करो और दया भाभी को लेके आओ। तो दया भाभी आएगी, बाद में पोपटलाल की शादी होगी, और दोनों चीज़ होगी। ऐसा नहीं है नहीं होगी। डिफ़िकल्ट है दया भाभी को ढूंढना, दूसरी दया भाभी को लेके आना, तो वो डिफ़िकल्ट है। लेकिन हमको वो डिफ़िकल्टी से कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा। चुनौती तो आती है, हमको रास्ता निकालना पड़ेगा। तो दया भाभी भी जल्द आएगी, पोपटलाल की शादी भी जल्दी होगी, बाद में टप्पू की शादी होगी, बाद में गोली की शादी होगी, बाद में गोगी की शादी होगी, बाद में पिंकू की शादी होगी। शादी पे शादी चलती रहेगी। तारक मेहता का और तारक मेहता का उल्टा चश्मा चलता रहेगा। सीजन काफी दूर तक जाने वाला है, आपने हिंट दे रहे हैं। और आई थिंक ये सालों साल बना रहेगा और हम सालों साल ऐसे दिवाली पे आएंगे। लास्टली क्या गुड विशेस देना चाहेंगे अपने ऑडियंस एंड व्यूअर्स? हमारे ऑडियंस को मैं इतना ही कहूँगा, दिवाली खुशी से मनाइए, परिवार के साथ मनाइए, लेकिन फटाके फोड़ने के वक्त आप ध्यान रखिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि उत्सव की खुशी मनाने के अंदर ऐसी कुछ मस्ती हो जाए। प्यार रखिए, आनंद रखिए और खुशी से दिवाली मनाइए, मिठाई खाइए, लोगों को खिलाइए
और सबको प्यार बांटी है। और आप सब मीडिया वालों का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आप लोग भी खुशी खुशी आते हैं तारक मेहता में, और आप लोग भी हमारा शो बहुत चाहते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। हम भी बहुत खुश होते हैं आप लोग जब भी आते हैं तभी। और बस हमारी पूरी टीम तारक मेहता का उल्टा चश्मा की ओर से पूरे देश विदेश में सब लोग जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं, सबको दिवाली की धूम धमाकेदार शुभकामनाएं। सर, सबसे पहले दिवाली आने वाली है, आप किस तरीके से दिवाली सेलिब्रेट करने वाले हैं, पहले व्यूअर्स को ये बताइए। पत्रकार पोपटलाल का पूछे तो हर साल की तरह गोकुलधाम सोसाइटी में हम जिस तरह से करते हैं दिवाली सेलिब्रेट, मतलब सोसाइटी कंपाउंड में सब मिलते हैं, क्रैकर्स जलाते हैं, सबको विश करते हैं, दिवाली की पूजा होती है अपने अपने घरों पे, तो वो करेंगे। और अगर आप शाम से पूछ रहे हैं तो मैं भी शौक़ से अपने घर में अपने परिवार के साथ हम दिवाली मनाते हैं। दिवाली के दिन पूजा करते हैं, फिर बच्चे हैं वो सोसाइटी में क्रैकर्स जलाते हैं, मिठाइयाँ एक दूसरे के घरों में जा कर के देते हैं, और जैसे नॉर्मली सेलिब्रेशन होता है उसी तरह से करते हैं। बट वी लुक फॉरवर्ड, क्योंकि छुट्टियाँ मिलती है और बच्चों के साथ फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है। सबसे पहले तो दीपावली की शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, आपको भी। जी बिल्कुल। तारक मेहता पे हर साल कुछ ना कुछ अलग आता है, ऑडियंस हमेशा वेट करती है फेस्टिवल्स, खास करके दिवाली का, कि क्या अलग आने वाला है इस साल। तो कंपाउंड में मिलना और साथ में सेलिब्रेट करना तो वही था, लेकिन ऐसा क्या अलग इस साल, कुछ चटपटा, कुछ ऐसा जो तारक मेहता एलिमेंट होता है, वो क्या इस साल ऑडियंस के लिए आपको लेके आया? वही आज हमने सीन किया सुबह कि इट्स अ सरप्राइज़ फॉर एंटायर गोकुलधाम सोसाइटी, और ये सरप्राइज़ रखी गई है। टप्पू सेना ने कुछ ऑर्गेनाइज़ किया है, पर वो अब तक हम तक भी नहीं पहुंचा है। मतलब हमारे लिए भी वो सरप्राइज़ ही होगा, जब हम शूट करेंगे तभी शायद हमें पता चलेगा कि वो सरप्राइज़ क्या है। बट डेफिनेटली कुछ खास होगा, तभी इस तरह से मतलब हम लोगों ने ये सीन किया है कि भाई आज दिवाली के लिए सरप्राइज़ है और हम सब मिलने वाले हैं, और लेकिन क्या होने वाला है वो हमें भी अभी तक नहीं पता है। सरप्राइज के अलावा दया भाभी इतने सालों से आपके साथ सेलिब्रेट करके आई थी, बट अभी वो नहीं है, तो कितनी उनकी कमी खलती है जब से उन्होंने शो छोड़ा है? ऑडियंस को तो हमेशा से ही खलती है, लेकिन फेस्टिवल्स के टाइम पे अपनों की कमी ज़्यादा महसूस होती है, तो कितनी आपको लगता है कि काश वो आज होती? ऑब्वियसली हम लोगों को सबको यही लगता है, बिकॉज पोपटलाल और दया भाभी का रिश्ता भी एक अलग रिश्ता था। मतलब बिल्कुल एक बड़ी बहन की तरह थी, और बहुत चिंतित थी कि पोपटलाल की शादी हो जाए, और जितने शायद एफर्ट्स उन्होंने लिए थे वो शायद ही, मतलब बाकी सब लोगों ने भी लिए हैं, लेकिन दया भाभी ने भी बहुत कोशिश की थी कि जल्द से जल्द पोपट भाई की शादी हो जाए। तो डेफिनेटली उनको मिस करते हैं, याद करते हैं, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द वो आ जाए वापस। पोपटलाल की शादी कब होगी, कब देखने मिलेगी शादी? ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछ लिया है, जो शायद बस अब पार्लियामेंट में डिस्कस होना बाकी है, और इसका जवाब अगर किसी के पास है तो वो सिर्फ एक आदमी के पास है, और उनका नाम है आसिफ भाई मोदी। आप उनसे पूछेंगे तो वो बता पाएंगे कि पोपटलाल की शादी कब होगी। लेकिन सवाल जायज़ है, अगर ऑडियंस की दृष्टि से कहा जाए, पूछा जाए तो कि अब हो जानी चाहिए, या कब होगी ये नहीं पता, लेकिन हो जाएगी और बहुत जल्द होगी, और उससे एक नया रंग शो में आएगा, लोगों को नए मतलब मज़ा आएगा, एक अलग तरह का एक केमिस्ट्री डेवलप होगा। लेकिन अगर आपका ये सवाल है कि कब होगी, तो इसका जवाब सिर्फ आसिफ भाई दे सकते हैं। इससे पहले हमने आसिफ सर से भी यही सवाल किया था कि 18 सालों से हम लोग अलग अलग चीज़ें देखते आए हैं, यूनिक चीज़ें देखते हैं, बट एक चीज़ कॉमन रह गई है, वो है पोपट जी की शादी, जो कि हर बार होते होते रह जाती है। बट इस बार क्या कुछ होने वाला? तो उन्होंने कहा जरूर होगी, और पोपट लाल की भी शादी होगी, हम उनका भी परिवार बसाएंगे। बट मैं आपसे जानना चाहूँगी एज ए पोपट लाल कि कैसी लड़की चाहिए उनको, कैसी फ्यूचर वाइफ देखते हैं अपने शो? अब 18 साल के बाद अगर ये सवाल पूछेंगे तो मैं ये कहूँगा सिर्फ लड़की चाहिए। कैसी, कहाँ से, वो नहीं, लड़की चाहिए। तो बट ऑन अ लाइटर नोट, पहले भी हमारे सीन्स भी गए हैं, और मैं कहते भी आया हूँ कि हमारी गोकुलधाम सोसाइटी की जो बाकी बहनें हैं, जो भाभियाँ हैं, उन सब में कुछ ना कुछ यूनिक क्वालिटीज़ हैं। तो उन सारों की, सबकी जो यूनिक क्वालिटीज़ हैं वो ऐसी एक लड़की में हो। और हमारी जो बहनें हैं उनके साथ जैसे दूध में शक्कर घुल जाती है, मिल जाती है, वैसे मिल जाए, हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा बन जाए, परिवार का हिस्सा बन जाए, और पोपटलाल के बेरंग जीवन में खुशियों का रंग भर दे, बस ऐसी हो पत्नी। बट सर मेरा एक और सवाल आपसे रहेगा, 18 साल से अगर इस शो में हम देखते हैं, बहुत ऐसे आर्टिस्ट हैं जो फर्स्ट एपिसोड से लेके अब तक बने हुए हैं, तो उसमें से आप भी हो,
इन 18 सालों में कितना अलग अब दिवाली होने वाला है और अब किस तरीके से ऑडियंस का प्यार मिलता है, क्योंकि 18 साल से शो चलना और रन करना और टीआरपी नंबर 1 पे रहना बहुत डिफ़िकल्टीज होती है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, चीज़ें बहुत सारी फेल्ट हुई कि ऐसा हो रहा है, बट आप सीज़न 1 से लेके अब तक हैं, तो क्या कुछ यूनिक देखने को मिला और अब इस दिवाली में क्या कुछ अलग होने वाला है? बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। मतलब ऑब्वियसली 18 साल की जो जर्नी होती है वो उसमें बहुत सारे फेजेस होते हैं। जब शो शुरू हुआ था, फिर शो एक पायदान पर था, तो पूरी एक जर्नी रही है, उसमें बहुत अप्स एंड डाउन्स आए हैं, उतार चढ़ाव आए हैं। बट हमने इस शो से शायद वही सीखा है कि हंसते हंसते हर इशू को रिजॉल्व कर देना, या जैसे हम जो शो का हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो गोल है, वो शायद हम पात्रों का भी है और शो का भी है। तो उसमें ऐसा होता है कि जब भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अब रास्ता कैसे मिलेगा, कैसे दिखेगा, लेकिन क्या मिरेकल हो जाता है और रास्ता निकल आता है और वो हम उसे पार कर जाते हैं। तो शुरुआत से लेकर के अंत तक अभी हम भी कभी पुराने एपिसोड्स देखते हैं तो हमें याद आता है, नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं कि हमने ये भी किया था, वो भी किया था, ये मज़ा किया था, वो मज़ा किया था। और हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ऑडियंस का प्यार जो डे 1 से मिलता आया है, जो अब तक मिल रहा है, उससे ज़्यादा बड़ा रिवॉर्ड और कुछ भी नहीं है। मतलब इट इज़ प्राइजलेस। और हम शायद सब लोग मिलकर जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम शो कर रहे हैं, उसके पीछे भी अभी मकसद ये है कि बाकी सारी चीज़ें हैं, बट उसके अलावा ये एक जिम्मेदारी है कि ऑडियंस का जो हमें प्यार मिला है, उनके चेहरे पे जो 8:30 से 9 बजे तक मुस्कुराहट आती है, हमें उसे बरकरार रखनी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऑडियंस जब हमें सेट पे मिलती है या लाइव ऑडियंस मिलती है और उनके अपने पर्सनल किस्से बताते हैं। अभी पिछले दिनों की बात है, मैं किसी से मिला तो उन्होंने कहा कि वो जो हस्बैंड थे वो कह रहे थे कि माई वाइफ वॉज इन डिप्रेशन, कंप्लीट डिप्रेशन कोविड के टाइम पे, और सिर्फ आपके शो ने उसे ज़िंदा रखा है। इससे बड़ा रिवॉर्ड क्या हो सकता है कि सिर्फ आपके शो की वजह से वो बची है। शी हैज़ कम बैक। सुबह 5:30 बजे से लेके आपका शो चलता है। कोविड में रामायण और तारक मेहता का उल्टा चश्मा मैक्सिमम वॉच्ड शो था। कई बार ऐसा होता है कि कोई टर्मिनल इलनेस का पेशेंट आता है, उसकी कोई बच्चा आता है, उसकी मदर आती है, या मेक ए विश फाउंडेशन से कोई आता है और कहते हैं कि हमने उनसे पूछा कि आपकी विश क्या है, तो उनका बस ये था कि हमें तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सेट पे जाना है और वहाँ के सारे किरदारों से मिलना है, टीम से मिलना है। अभी कल परसों किसी बच्चे का 4 साल का बच्चा है, तो उसकी जो बुआ या मौसी है, उनका किसी कांटेक्ट के थ्रू उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था, और बस उनकी एक ही ख्वाहिश थी कि आप एक बार उससे बात कर लीजिए वीडियो कॉल पे, क्योंकि उसका ऐसा था कि मुझे सपने में आते हैं, मतलब कैरेक्टर्स के पोपट अंकल आए थे और उन्होंने मुझे बर्थडे विश किया, तो उनका ऐसा था कि हम लाइव तुझे उनसे मिलवा देते हैं। तो ये जब सब होता है तो हमें लगता है कि ये ईश्वर के आशीर्वाद से, मतलब उसके अलावा और क्या है। काम तो सभी कर रहे हैं, एक्टिंग तो सभी कर रहे हैं, शोज़ भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो प्यार है जो हमें ऑडियंस का मिला, वो हमें अंदर से और शक्ति देता है कि चाहे कितने भी तूफान आ जाएंगे, हमें इससे लड़ना है, इससे जूझना है, और इसी तरह से ऑडियंस के चेहरों पे मुस्कुराहट को बरकरार रखना है। सर आपसे जानना चाहिए, आप जो है मतलब 18 सालों से पत्रकार का किरदार निभाते हुए आ रहे, 3 बार गोल्डन क्रो अवार्ड मिल चुका है, अपने किरदार को लेकर आपने क्या कुछ सीखा है? क्योंकि हर किरदार जो है हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। एज ए रिपोर्टर ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको शो में दी गई है, और आपने बहुत सारे स्टिंग ऑपरेशन किए जो मतलब लोगों को सोशल मैसेजेस वगैरह देते हैं। इस चीज़ को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा कैरेक्टर मुझे मिला है, क्योंकि मेरी जो पर्सनल लाइफ है, मतलब श्याम एज ए पर्सन इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम पत्रकार पोपटलाल। बोथ आर पोल्स अपार्ट। अगर श्याम नॉर्थ पोल है तो पत्रकार पोपटलाल साउथ पोल है। मतलब मैं सॉफ्ट हूँ, मृदुभाषी हूँ, मतलब मेरी पर्सनालिटी, जो भी कोई मुझे मिलता है तो कहता है कि आप अपने कैरेक्टर से तो कम्प्लीटली डिफरेंट है। लेकिन पोपटलाल के दिन की शुरुआत ही होती है दूध वाले से लड़ने से, अखबार वाले से लड़ने से। पूरा दिन सोसाइटी में दुनिया हिला दूंगा, ये कैंसिल वो कैंसिल करते रहता है। तो वी आर कम्प्लीटली पोल्स अपार्ट। So I enjoy playing this character because I'm playing somebody whom I am not, and I'm thankful to आसिफ भाई कि उन्होंने विजुलाइज़ किया मुझे इस पात्र में और उन्होंने मुझे ये पात्र दिया। और जब शुरुआती दौर में जब ये कैरेक्टर डेवलप भी हो रहा था, तो ओरिजिनल लिटरेचर में जो पत्रकार पोपटलाल का कैरेक्टर है, वो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हम टेलीविज़न में नहीं दिखाना चाहते थे, क्योंकि बच्चे बहुत बड़ी ऑडियंस है।
तो हमारे लिए वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हम उन चीज़ों का ध्यान रखें ताकि बच्चों को भी मज़ा आए, ये कैरेक्टर लवेबल बने और सब लोग पोपट अंकल से प्यार करें, तो उनको वो अच्छा लगे। तो हमने उनके मैनरिज्म्स की कुछ चीज़ें ली हैं जो वी ट्राई टू वर्क दैट आउट, ताकि लोगों को मतलब उससे प्यार होने लगे कि भाई ये बड़बोला है, ये ब्लंट है, ये सारी चीज़ है, बट दिल का अच्छा है, साफ़ है। तो ये मतलब एक वजह थी कि हम लोगों ने उनके सारे वो नुआंसेस को लेकर के इस कैरेक्टर को डेवलप किया, एंड आई कम्प्लीटली एन्जॉय प्लेइंग दिस कैरेक्टर। अगली दिवाली में क्या कुछ नया ट्विस्ट देखने मिलेगा? सर एक लास्ट क्वेश्चन, मतलब आपकी और चकोरी की जो जोड़ी थी, मतलब जो एक एपिसोड में दिखाई गई थी, आप लोग की कुछ एपिसोड्स में लगातार चकोरी जी थी, आपकी जोड़ी को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। ऐसे हमें मतलब कमेंट्स वगैरह भी आते जब हम इसके न्यूज़ वगैरह डाल देते कि भाई इनको परमानेंट कर दो, इस जोड़ी को एक्टिव कर दो, तो क्या कुछ कहना चाहिए अगर ऐसा कभी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि ऐसा वाइफ चकोरी आपके लाइफ में आ जाए वापस? नहीं, ये तो उन्होंने शो में हमने दिखा दिया है ना कि उसकी शादी हो चुकी है। हाँ, एंड में हमने क्लाइमैक्स में ये दिखा दिया था कि वो भूतनी का ये कर रही थी, बट जो रियल जब चकोरी ये पता चल जाता है कि वो कौन है, तो उसमें ये रिवील हो जाता है। अगर उसकी शादी नहीं हुई होती तो शायद मिसेस पोपटलाल बन जाती, बट उसकी शादी हो चुकी है, तो अब तो वो चांस गया। तो सर लास्ट में क्या कुछ ऑडियंस को दिवाली की शुभकामनाएं? मैं आप सबके माध्यम से सबसे पहले आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप सबके माध्यम से यही कहना चाहूँगा हमारी ऑडियंस को कि दिवाली एक ऐसा पर्व है जो हम अपने परिवार के साथ मनाते हैं। कोशिश कीजिएगा कि आपके घर में अगर बच्चे हो तो उनके साथ, और अगर बड़े बुज़ुर्ग हो तो उनके साथ आप इस दिवाली मनाइएगा। सब साथ में मिलकर के सेलिब्रेट कीजिएगा, चाहे वो खाना खाना हो, मिठाई डिस्ट्रीब्यूट करना हो, या पटाखे जलाना हो। और अगर पटाखे जलाए तो बच्चों से ये खास हिदायत है कि आप बहुत सेफली पटाखों को जलाइएगा ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। और इसी तरह से ये मोमेंट्स होते हैं कि जब पूरी फैमिली एक साथ आती है, एक बॉन्डिंग क्रिएट होती है, और ये खुशी वैसी खुशी है जो हम सालों सालों तक चेरिश करते हैं। तो ऑन मतलब ऑन द बिहाफ ऑफ आवर एंटायर टीम, और ख़ास तौर से मेरी ओर से, मतलब श्याम पाठक और पत्रकार पोपटलाल की ओर से, आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।